मैड्रिड के एक ही दिन में एक नहीं दो दो हियर वी गो, बार्सिलोना के सरप्राइजिंग डिपार्चर्स और यूनाइटेड में एक ऐसे इंसान की वापसी हो रही है जिसको कोई यूनाइटेड फैन यहां पर वापस देखना नहीं चाहता है। एंड ऑल्सो एक मिडफील्डर कंफर्म हो गया है विद अ डेफिनेट हियर वी गो यहां पे। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन, या फिर आप कह सकते हो डेली फुटबॉल बुलेटिन। देखो, शुरुआत तो यहां पर डेफिनेटली कल की सबसे बड़ी न्यूज़ से ही करनी पड़ेगी, और वो न्यूज़ थी यहां पर भाई आपके डेंजल डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड। अभी ये बड़ा शॉकर मूव है। क्यों? क्योंकि आज से 48 घंटे पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ पर, या कोई भनक नहीं थी कि ये डील हो सकती है, या ये डील करने के लिए मैड्रिड इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर इंटरेस्टेड है। लेकिन कल यहाँ पर डेंजल डमफ्रीज का जो रिलीज़ क्लॉज था वो ट्रिगर कर दिया है। यहाँ पर डील इन प्लेस है, सारी चीज़ें एग्री हो गई हैं, एंड वो 20 मिलियन यूरोज़ का रिलीज़ क्लॉज ट्रिगर करके ट्रेंट आर्नल्ड के कंपटीशन के तौर पे डेंजल डमफ्रीज को लाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जोसे मोरिनियो को बहुत ज़्यादा पसंद है डेंजल डमफ्रीज, और उनको एक ऐसा राइट बैक चाहिए था जो ऑफेंसिवली भी आपके ट्रेंट को कंपटीशन दे पाए, लेकिन डिफेंसिवली ट्रेंट से थोड़ा बेटर हो। अब हम सबको पता है यहाँ पर डेड बॉल स्पेशलिस्ट के तौर पे, या फिर अगर आप प्लेइंग एबिलिटी के तौर पे देखोगे, यहाँ पर क्रिएटिविटी के तौर पे देखोगे, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ट्रेंट इज माइल्स अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स, एवरी अदर राइट बैक। लेकिन जहाँ बात आती है आपके डिफेंसिव ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से निभाने की, वहाँ ट्रेंट थोड़े हल्के तो ज़रूर नज़र आते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड ने कार्वाहाल की आउटगोइंग के बाद डेंजल डमफ्रीज की साइनिंग कंफर्म की है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि कार्वाहाल इज मूविंग टू इंटर मिलान, और इसीलिए यहां पर फिर उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया और फिर सीधे रिलीज क्लॉज ट्रिगर करके यहां पर डेंजल डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड का हियर वी गो हो गया। लेकिन आज से 4-5-6 महीने पहले जिस प्लेयर को लाने का आइडिया रियल मैड्रिड ने ड्रॉप कर दिया था, एंड फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस, बट यहां पर अब इब्राहिम कोनाटे टू हियर वी गो होने वाला है। हो सकता है आपको एक आधा दिन के अंदर, हो सकता है शाम तक, हो सकता है आपको इस हफ्ते के एंड तक हियर वी गो फॉर इब्राहिम कोनाटे सुनने को मिल जाए। नाउ इब्राहिम कोनाटे इज ऑफिशियली लेफ्ट अ स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया कि ही इज लीविंग लिवरपूल आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स। और ये सबको पता था भाई कि लास्ट ईयर इब्राहिम कोनाटे के लिए रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन इस सीजन की शुरुआत में ना, या फिर आप बोलो कि विंटर ट्रांसफर आते आते यहाँ पर मैड्रिड ने अपना स्टांस थोड़ा चेंज कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि भाई इब्राहिम कोनाटे विल साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लिवरपूल। लेकिन बीते 1-1.5 हफ्ते के अंदर चीज़ें बदली। यहाँ पर जो डील ऑलमोस्ट एग्रीड इन प्रिंसिपल होने वाली थी वो कहीं ना कहीं यहाँ फिर आउट ऑफ प्रपोर्शन फॉल हो गई, और अब इब्राहिम कोनाटे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट। अब भाई इतने रिसेंट टाइम में अगर तुम देखोगे कितने ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट एज अ फ्री एजेंट उठाए हैं, उसमें लास्ट ईयर इन्होंने ट्रेंट को उठाया लिवरपूल से, अभी इब्राहिम कोनाटे का नाम आ रहा है और एक और नाम आ रहा है, लेकिन वो नाम अभी किसी टियर 1 सोर्स से नहीं आया है। वो नाम है यहाँ पर आपके मैकैलिस्टर का। अब देखो यार, लिवरपूल को इन्होंने अपनी वो बना लिया है कि कैसे फीडर क्लब, कि जाओ यहाँ से उठा के प्लेयर ले आओ। इब्राहिम कोनाटे हैड अ फैंटास्टिक सीजन अंडर आर्ने स्लॉट के पहले साल में जब ये लीग टाइटल जीते थे। आई थिंक, and in my opinion, he was much more important than Virgil van Dijk, because Virgil van Dijk के थोड़े बहुत पैची गेम्स भी थे, बट इब्राहिम कोनाटे was वंडरफुल टू वॉच। और इसीलिए लिवरपूल उस टाइम पे बहुत खिसिया रही थी कि कैसे यार तुम ट्रेंट भी ले गए और तुम इब्राहिम कोनाटे के पीछे पड़े हो। बट इस सीज़न में इब्राहिम कोनाटे की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज रही हैं, या फिर आप बोलोगे मेजॉरिटी केसेस में ही वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो उनसे एक्सपेक्टेड लेवल था कि भाई इस सीज़न वो रेप्लिकेट करेंगे, बट क्योंकि पूरी लिवरपूल का स्क्वाड ही आप देखोगे बड़ा डिसजॉइंटेड सा लगा है इस पूरे कैंपेन में, तो आप यहाँ पर किसी एक प्लेयर पे पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते। मैड्रिड को एक अच्छा सेंटर बैक चाहिए था, एक यंग सेंटर बैक चाहिए था, एंड इब्राहिम कोनाटे इज़ दैट गाय। फिजिकल हैं, यहाँ पर एग्रेसिव हैं, सेट पीसेस पर भी आपको हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत सही यहाँ पर डील होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि जब आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज री-इलेक्ट हो जाएंगे तो भाई 4 साल की जो डील है वो साइन करवाई जाएगी, प्लस 1 साल का एक एक्सटेंशन भी यहाँ पर ट्रिगर कराया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर सऊदी से भी ऑफर आ रहे थे, एक बार को नाम यहाँ पर आपकी बार्सिलोना का भी जोड़ा गया, बट यहाँ पर बहुत क्लियर तौर पे ये रिपोर्ट्स हैं कि आपके इब्राहिम कोनाटे टू रियल मैड्रिड होने की कगार पे खड़ा हुआ है। अब देखो, टॉप 2 साइनिंग्स हो गई आपकी। यहाँ पर आपने एक सेंटर बैक कवर कर लिया, आपने एक यहाँ पर राइट बैक कवर कर लिया, लेकिन अभी भी आपको मिडफील्ड में साइनिंग चाहिए। और अगला जो रूमर आया है ना भाई, वो ये नहीं, वो ये आया है कि यहाँ पर आपकी एंजो फर्नांडिस की डील
यहाँ पर रियल मैड्रिड करना चाहती है। अब इस एंजो फर्नांडिस की डील में एक प्लेयर इन्वॉल्व करना चाहती है रियल मैड्रिड। अब वो प्लेयर कौन सा हो सकता है, इस पर अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आया है। क्या वो प्लेयर यहाँ पर ब्राहीम डियाज हो सकते हैं, क्या वो प्लेयर यहाँ पर कोई डिफेंस से हो सकता है, लेट्स से कि यहाँ पर आप बोलोगे राइट लेफ्ट बैक हो सकता है। क्योंकि अब मैं तुम्हें जो अगली न्यूज़ दूंगा ना रिगार्डिंग आपके चेल्सी की, और उसमें एक उनका इसी पोजीशन का प्लेयर यहाँ पर आउटगोइंग के तौर पे जा सकता है। मैं देखो एंजो फर्नांडिस का जो रिलेशनशिप है विद चेल्सी, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन, इट्स कम्प्लीटली ऑफ द टेबल। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एंजो फर्नांडिस को इंटरव्यू देने के चक्कर में 2-3 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया, जहाँ पर अगेन वो सफ़र किए। और क्योंकि चेल्सी यहाँ पर आपके यूरोप के किसी भी कंपटीशन में नहीं है, ऑल्दो ज़ाबी अलोंसो आ गए हैं तो प्रॉमिसिंग मैनेजर हैं, यहाँ पर उम्मीदें होंगी कि भाई वो अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर विद द क्लब। बट अगर आप देखोगे तो एंजो फर्नांडिस का जो रिलेशनशिप था वो विद द चेल्सी बोर्ड एंड विद द चेल्सी ड्रेसिंग रूम, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन। एंड डेफिनेटली भाई आपकी मैड्रिड को एक मिडफील्डर चाहिए है और क्वालिटी मिडफील्डर चाहिए। अब या तो ये रॉड्री के लिए जाएंगे या ये एंजो फर्नांडिस के लिए जाएंगे। देखो पहली बात तो है चेल्सी ने जो 120 मिलियन पाउंड्स का इनके ऊपर प्राइस टैग लगाया है वो वही प्राइस टैग है जो चेल्सी को पे करना पड़ा था वेल गेटिंग हिम ऑन बोर्ड। अब लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप था तब चेल्सी ने इनको खरीदा था, इस बार जब वर्ल्ड कप है तो रियल मैड्रिड के रूमर्स आ रहे हैं और लिंक्स आ रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये डील अगर होती है तो दैट विल नॉट क्रॉस सम मतलब 80 मिलियन का मार्क, क्योंकि उससे ऊपर मेरे ख्याल में यार मैड्रिड पे करने को रेडी भी नहीं होगी। और अगर उनको पे करना ही है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर वो एक CDM प्लेयर की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनके पास कामाविंगा का एक ऑप्शन है। और हाँ ये हो सकता है कि अगर रियल मैड्रिड इस प्राइस टैग को लोअर करना चाहती है तो वो शायद कामाविंगा को यूज़ कर ले उस डील के अंदर, क्योंकि कामाविंगा अगर आप देख रहे हो तो आउटगोइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यूनाइटेड भी यहाँ पर चाहती है कि भाई क्वालिटी मिडफील्डर लाया जाए। आज से डेढ़ महीने पहले यहाँ पर कामाविंगा का नाम बहुत ज़्यादा आपका रूमर्स में आ रहा था कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर कामाविंगा में इंटरेस्टेड है, फिर एकदम से चुआमिनी का नाम आ गया। अब अगर एंजो फर्नांडिस आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है फिर रॉड्री की साइनिंग आप रूल आउट कर ही दो प्रॉपर तरीके से। नाउ एंजो फर्नांडिस में आपकी मैन सिटी भी इंटरेस्टेड है, तो ये एक बैटल बन सकती है बिटवीन द टू क्लब्स के भाई मैन सिटी भी इंटरेस्टेड है एंड आपकी मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर कि वो कहाँ जाना चाहता है और उसको कहाँ लग रहा है कि उसको ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा। एंजो मरेस्का के फेवरेट प्लेयर है यहाँ पर एंजो फर्नांडिस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक वो प्रेफरेंस रहेगी शायद आपके एंजो फर्नांडिस की। लेकिन मैड्रिड अगर आपका दरवाज़ा खटखटा रही है तो आपको ना कह पाने में बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज ये रोज़ रोज़ नहीं होता है जब आपको मतलब मैड्रिड जैसा क्लब परस्यू करना चाहता हो, अपनी टीम में लाना चाहता हो और आपके साथ यहाँ पर जो ट्रॉफीज़ हैं, जो बड़ी ट्रॉफीज़ हैं वो जीतना चाहता हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो ये रिपोर्ट तो मेल की आई है, बट अगेन ये एक बहुत प्रोबेबल एक प्लेयर ऑप्शन हो सकता है फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन हाँ रॉड्री का नाम भी यहाँ पर उतना ही डिस्कशन में होगा जितना आपके एंजो फर्नांडिस का होगा। और अगेन अब उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ आपकी बार्सिलोना की न्यूज़ के ऊपर, ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है भाई, जेन्युइनली बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ है, बिकॉज जूल्स कुंडे कुड बी सोल्ड दिस समर। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसलिए और अनकंफर्टेबल न्यूज़ है क्योंकि अभी तक इनके पास कोई राइट बैक है नहीं। और जो अगली रिपोर्ट आई उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई आपके एरिक गार्सिया को एज अ राइट बैक ट्रीट करने की कोशिश है हांसी फ्लिक की। नो इस सीज़न में जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस में डिप आया है और बारसा को लगता है ये सही टाइम है यहाँ पर जूल्स कुंडे के ऊपर कैपिटलाइज करने का। अब देखो किसी भी टियर 1 सोर्स ने तो ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है ना। अगर वर्ल्ड कप यहाँ पर बहुत शानदार जाता है जूल्स कुंडे का तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो यहाँ पर बार्सिलोना क्यों ही सेल करेगी। लेकिन अगर ये डिस्कशन भी हो रहा है, अगर ये यहाँ पर रूमर भी आ रहा है, क्योंकि विंटर मार्केट के टाइम भी ऐसी खबरें थी कि हो सकता है आने वाले समर विंडो में जूल्स कुंडे से मूव ऑन करने की कोशिश करे आपकी FC बार्सिलोना। लेकिन एरिक गार्सिया यहाँ पर आपके सॉल्यूशन नहीं हो सकते, बिकॉज अगर आपको चैंपियंस लीग जीतना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए। एंड हाँ आपका सीजन एवरेज रहा जूल्स कुंडे का, बट ही स्टिल अ क्वालिटी प्लेयर, ही स्टिल अ वेरी यंग प्लेयर। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बारसा मैनेजमेंट को, हांसी फ्लिक को देखना पड़ेगा कि वो किस प्लेयर को लाना चाह रहे हैं। अब डेंजल डम्फ्रीज जो 20 मिलियन में आ सकते थे वो जा चुके हैं आपके रियल मैड्रिड, तो वो एक ऑप्शन ऑफ द टेबल हो गया है। और कौन से प्लेयर्स बाकी बचे हैं इस प्रोफाइल में जहां पर आप अगर जूल्स कुंडे को बेचते हो। और पहली बात तो ये कि क्या प्राइस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जूल्स कुंडे को बेचा जाएगा, क्योंकि चाहे जितना भी स्ट्रगल किया हो यहाँ पर, लेकिन अभी भी जूल्स कुंडे की मार्केट वैल्यू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके इस सीज़न की फॉर्म को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, सिर्फ जूल्स कुंडे ही नहीं, यहाँ पर एक और प्लेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है एंड दैट इज़ बाल्डे को लेकर भी यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई बार्सिलोना यहाँ पर बाल्डे के लिए ऑफर्स भी सुनने को रेडी है। और अगर ये बाल्डे को
यहाँ पर बेच रहे, तो ऑब्वियस बात है इनकी निगाहों में कोई एक लेफ्ट बैक होगा। अब आपको याद होगा जो लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक था वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें रॉड्री ने मैड्रिड से फ्लर्ट किया, एंजो ने मैड्रिड से फ्लर्ट किया, लेकिन कुकुरेया से जब पूछा गया वुड यू वांट टू रिटर्न बैक टू योर बॉयहुड क्लब, उन्होंने बोला कि हाँ अभी तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी इन इंग्लैंड, बट हाँ इफ़ द अपॉर्चुनिटी अराइजेज आई डेफिनेटली वांट टू टेक इट। क्योंकि भाई देखो स्पेन नेशनल टीम के प्लेयर्स यहाँ पर अगर वो अपनी कंट्री में वापस लौट रहे हैं और अगर वो बार्सिलोना या मैड्रिड में से किसी क्लब के लिए खेल रहे हैं, दे वुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ आर्म्स। और यही वाली सिचुएशन है यहाँ पर कि मार्क कुकुरेया फ्रॉम चेल्सी टू बार्सिलोना होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। डेको भाई पहली बात तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना को कौन सा गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, कहाँ से इन्होंने पैसे की जो भरमार है वो पैदा कर दी है, पता नहीं क्या पेड़ वेड़ लगाया था इन्होंने, जो अब इतने टाइम के बाद यहाँ पर इनको वो पेड़ों से पत्तों की जगह इनको पैसों की बारिश होती दिखाई दे रही है। बट जो भी है भाई देखो, जूल्स कुंडे यहाँ पर अगर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा स्पेस देगा, वो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दे देगा पैसा खर्च करने के लिए, एंड उस वजह से यहाँ पर आपके कुकुरेया के रूमर्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं ना। वर्ल्ड कप में स्पेन नेशनल टीम के साथ परफॉर्मेंस जैसी रहती है कुकुरेया की, वो भी उनका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। ऑल्सो यहाँ पर जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस जैसी रहती है आपकी फ्रांस नेशनल टीम से, उससे भी यहाँ पर आपके ये जो पूरे रूमर्स हैं उस पर असर पड़ेगा। और बहुत सारे क्लब्स, अगर लेट्स से कि जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो बहुत सारे क्लब्स लाइंड अप होंगे फॉर द साइनिंग ऑफ जूल्स कुंडे। अब इसमें हो सकता है लिवरपूल हो, बिकॉज उन्होंने इब्राहिम कोनाटे को जाने दिया है। लिवरपूल माइट बी इंटरेस्टेड, चेल्सी माइट बी इंटरेस्टेड, बिकॉज उनको अच्छा क्वालिटी सेंटर बैक चाहिए। और आपको याद होगा पहले जूल्स कुंडे वॉज हेविली लिंक टू चेल्सी, लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना उसको उठा ले गई थी, बिल्कुल यहाँ पर हाईजैक कर ले गई थी। तो हो सकता है भाई ये पॉसिबल है कि जूल्स कुंडे माइट बी हेडिंग टू चेल्सी, और शायद ये स्वैप डील के तरह पर ये डील देखी जाए, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल भाई, तो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। बट इसके अलावा भाई जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि मार्कस रेशफोर्ड टू FC बार्सिलोना होने की अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर डगमगाती नज़र आ रही है, क्योंकि बार्सिलोना वहाँ पर चिंदी चोरी कर रही है, जहाँ सारे आपके केसेस में वो दिल खोल के पैसा खर्च करने को रेडी है। वो कह रहे हैं भाई ठीक है हमें पैसा खर्च करना है, हम 80 मिलियन खर्च करेंगे, हम यहाँ पर 70 मिलियन खर्च करेंगे, हम यहाँ पर 100 मिलियन भी खर्च करेंगे। लेकिन रेशफोर्ड के केस में वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके या तो एक और लोन डील आपकी एग्री कर ली जाए, या फिर यहाँ पर ओवर 3 विंडोज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए 10 मिलियन का सम। बट यहाँ पर यूनाइटेड ने क्लियर तौर पे बोल दिया है कि भाई देखो तुम्हें प्लेयर चाहिए है, हमें पैसा चाहिए, तुम एक बार में पैसा दो हमें, हम तुमसे नेगोशिएट नहीं कर रहे कि भैया तुम यहाँ पर हमें यहाँ 40 मिलियन दे दो, 45 मिलियन दे दो, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था कि अगर यहाँ पर तुम लोन डील के बाद इसको परमानेंट करना चाहोगे तो तुमको यहाँ पर 26 मिलियन पाउंड्स, जो कि टेक्निकली 30 मिलियन यूरोज होगा, वो पे करना ही पड़ेगा तुमको। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डील थोड़ी डिफिकल्ट फेज में है ना। रेशफोर्ड के रूमर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर विद एस्टन विला, विद आर्सेनल का भी नाम जोड़ रहा है यहाँ पर, जितने लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी हैं भाई आर्सेनल का भी नाम जोड़ा जा रहा है विद मार्कस रेशफोर्ड, टॉटनहम का भी नाम जोड़ा जा रहा है। और अगर आप सीरिया से जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके राफेल लियाओ कुड बी प्रॉब्ली लीविंग यहाँ पर आपकी, और प्रॉब्ली क्या मतलब, तो ही हैज़ कन्फर्म्ड इट बाय हिज ओन, पोर्चुगीज मीडिया में वो स्टेटमेंट देखे दैट ही विल लीव AC मिलान। तो मिलान भी यहाँ पर एक इंटरेस्टेड क्लब है जो रेशफोर्ड को लाना चाहेगा। और आपको याद होगा बिफोर ही मूव टू बार्सिलोना या फिर बिफोर ही मूव टू एस्टन विला, जब अपने लोन स्पेल पे गए थे तब मिलान यहाँ पर इंटरेस्टेड थी, इवन नेपोली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। बट यहाँ पर अब मार्कस रेशफोर्ड के लिए क्लब का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, 30 मिलियन, वरना द प्लेयर इज नॉट गोइंग बैक टू बार्सिलोना। एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर डील भाई। आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जिसने 26 गोल रिटर्न्स आपको दिए हैं पूरे कैंपेन में, आप एक 80 मिलियन का ऐसा प्लेयर लेकर आए हो जिसने लिटरली अपने करंट सीजन में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, और वो भी न्यूकासल जैसे क्लब के लिए परफॉर्म नहीं किया है, तो बारसा में आके वो क्या करेगा। नाउ अगेन मार्कस रेशफोर्ड विल नॉट रिटर्न बैक टू यूनाइटेड, ये चीज़ तो आप अपने जहन में बिल्कुल पक्की कर लो कि यूनाइटेड यहाँ पर मार्कस रेशफोर्ड को री इंटीग्रेट नहीं करेगी। अगर आपको कहीं लग रहा है, दूर दूर से गलतफहमी है कि नहीं भाई मार्कस रेशफोर्ड टू यूनाइटेड वापस हो जाएगा एंड कैरेक यहाँ पर इनको री इंटीग्रेट कर देंगे, द रिलेशनशिप इज ब्रोकन भाई। द फैन बेस जो एक टाइम पर रेशफोर्ड का प्रो हुआ करता था, प्रो कल्ट फैन बेस था, वो आज आपके रेशफोर्ड की होम कमिंग पे बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द यूनाइटेड मैनेजमेंट और रेशफोर्ड हिमसेल्फ वुड वांट टू कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई सिंपल बात है, ही हैज़ मूव्ड ऑन, उसने यहाँ पर अपना जो स्टांस है वो भी क्लियर कर दिया दैट ही इज़ नॉट इन द मूड टू कम बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड टू कंटिन्यू हिज करियर। तो आई थिंक पैसा निकालना ज़रूरी है इस डील से। बट भाई कल हमारी पहली साइनिंग कंफर्म हो गई है ना। बड़े मिक्स्ड रिएक्शन है सोशल मीडिया पे, ऑब्वियस सी बातें होने भी चाहिए भाई, क्योंकि अगर हर चीज़ पे तुम एग्रीमेंट कर लोगे तो फिर वहाँ पर वो
ओपिनियंस का मतलब ही क्या रह जाता है। बट अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो एडरसन टू यूनाइटेड का हियर वी गो हो गया है। डील डन विद एटलांटा फॉर 45 मिलियन का ओवरऑल पैकेज विद एड ऑन्स इंक्लूडेड, एग्रीमेंट नाउ इन प्लेस, मेडिकल एंड फॉर्मल स्टेप्स टू फॉलो बट डील इन प्लेस। एडरसन विल साइन अ 4-year डील प्लस एन ऑप्शन टू बेसिकली ट्रिगर 1 साल का और एक्सटेंशन। या देखो 45 मिलियन का ओवरऑल पैकेज है यहाँ पर, जहाँ पर 40 मिलियन बताया जा रहा है कि आपका बेस अमाउंट है जो स्ट्रेट अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, और 4 मिलियन 5 मिलियन के आपके एड ऑन्स हैं ना। अगर मैं यही डेविड ऑन्सिन की रिपोर्ट पढ़ूँ जाके, तो यहाँ पर उन्होंने नहीं, ये वाली नहीं, वापस से जाएंगे और ये वाली पढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पर 40.5 मिलियन की जो यूरोज़ की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, ठीक है। 4.5 मिलियन यहाँ पर आपके पोटेंशियल बोनसेस हैं। अब अगर आप इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके 36 मिलियन पाउंड हो गए, और 4 आपके यहाँ पर हो गए एडिशनल एड-ऑन्स। मेरे हिसाब से एज अ स्क्वाड डेप्थ प्लेयर एंड एज अ रोटेशनल प्लेयर, आई थिंक दिस डील इज़ अ वेरी वेरी गुड डील फॉर यूनाइटेड। क्योंकि अब देखो तुम्हें लग रहा है अगर कि तुम यहाँ पर एलिट एंडरसन, कार्लोस बलेबा और आपके जो आपके प्रॉब्ली एडम वार्टन जैसे प्लेयर्स है वो तुम इस ब्रैकेट में ले आओगे, यू आर मिस्टेकन। एक मिडफील्ड की मार्की साइनिंग होगी और एक अभी भी एक ऐसी साइनिंग होगी जो पोटेंशियल साइनिंग होगी। उसमें मथियस फर्नांडिस का नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो मथियस फर्नांडिस, और ये तो निशाचर हमारे घर में लौट ही रहा है, बट भाई मथियस फर्नांडिस को लेकर एंडी मिटन की रिपोर्ट है दैट यूनाइटेड आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग मथियस फर्नांडिस ऑन बोर्ड। बट प्रॉब्लम ये कि जो प्राइस टैग आपके एलिट एंडरसन के लिए यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने स्लैप किया, दैट इज 120 मिलियन पाउंड्स, विच इज क्रेजी। एंड इवन फॉर मैन सिटी भाई दैट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। तो यहाँ पर आपकी वेस्ट हैम भी समवेयर क्लोज टू दिस रीजन 80 मिलियन आपके या फिर 100 मिलियन के आसपास की डील एक्सपेक्ट करेगी, बिकॉज उन्होंने लास्ट ईयर ही 38 मिलियन पाउंड्स दिए थे फॉर मथियस फर्नांडिस। जिस तरीके का यहाँ पर पोटेंशियल है मथियस फर्नांडिस का, जिस तरह का इंडिविजुअल कैंपेन रहा है, नॉट कलेक्टिव कैंपेन बट जिस तरह का आपका इंडिविजुअल कैंपेन रहा है यहाँ पर आपके मथियस फर्नांडिस का, एंड आर्सेनल इज इंटरेस्टेड, मैन सिटी भी इंटरेस्टेड थोड़ी बहुत, लेकिन लिवरपूल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लिवरपूल एंड आर्सेनल आर प्रीटी मच वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग मथियस फर्नांडिस ऑन बोर्ड। एंड यूनाइटेड की तो प्रायोरिटी साइनिंग की लिस्ट में यहाँ पर एक नाम ये है ही। एंडी मिटन ने ये चीज़ को कंफर्म कर दी कि भाई बलेबा का अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो बलेबा को लेकर जो भी यहाँ पर आप सुन रहे हो वो अभी उतना कंक्रीट नहीं है। बलेबा इज़ वन ऑफ दी नेम्स बट ही इज़ डेफिनेटली नॉट द नेम जो यहाँ पर कंफर्म तौर पे यूनाइटेड डिस्कस कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक नाम जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है दैट इज़ ऑफ मथियस फर्नांडिस। एंड अगेन बात वही है कि भाई यूनाइटेड के प्रायोरिटी साइनिंग है क्या। एडरसन के लिए अगर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, पहली बात तो आपका बजट क्या है, क्या 350 मिलियन है, क्या 300 मिलियन है, क्या 250 मिलियन है। क्योंकि 250 मिलियन तो आपको बहुत समझ के, बहुत यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा मार्केट में, और ओवर पे आप किसी प्लेयर के लिए नहीं कर सकते। इस बार आपको कम से कम 6 साइनिंग चाहिए हैं अगर आपको नेक्स्ट सीजन भी टॉप 4 निकालना है और चैंपियंस लीग में थोड़ा सा डीपर स्टेजेस में जाना है। क्योंकि देखो जितना आप डीपर स्टेजेस में जाओगे उतना आपको रेवेन्यू एंड पे हेल्प मिलेगी और उतना आपके नेक्स्ट ईयर का बजट इंप्रूव होगा। नाउ कार्लोस बलेबा आई फील इज अ साइनिंग जो हम तब करेंगे जब हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट वाली साइनिंग को कंप्लीट ना कर पाएँ। बट हेडन हेकनी जिसका नाम लगातार हम जोड़ रहे थे या फिर जिसका नाम लगातार आ रहा था भाई, उसकी साइनिंग अब यहाँ पर यूनाइटेड में तो नहीं होगी। ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यहाँ पर आपका एवर्टन, या फिर अगर देखोगे तो आपकी शायद क्रिस्टल पैलेस हो जाए या फिर आपकी यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर्स हो जाए, जो डेफिनेटली मॉनिटर कर रहे हैं। बट एवर्टन इज लीडिंग द रेस टू गेट यहाँ पर हेडन हेकनी ऑन बोर्ड। एंड यूनाइटेड ने कोशिश नहीं की लाने की। यूनाइटेड ने अपना इंटरेस्ट जरूर शो किया था बट अब यहाँ पर वो नहीं परस्यू कर रहे हैं आपके हेडन हेकनी की साइनिंग को, एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। और अगर यूनाइटेड एवर्टन से कोई लाना चाह रहा है तो दैट कुड बी ऑफ जेम्स गार्नर। देखो जेम्स गार्नर ने अभी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भाई क्लब्स करते हैं, उनको पता है अगर कि ये प्लेयर के लिए क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे तो उनको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ जिससे थोड़ा ज़्यादा बेटर मार्केट वैल्यू आपको मिल पाए। हेडन हेकनी वुड हैव बीन अ टॉप साइनिंग बट यहाँ पर अब नहीं होने वाली, तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। भाई हमारे निशाचर लौट रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो काल बन के आए थे घर में, आपके राहु केतु, जिसको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। आंद्रे ओनाना रिटर्न्स टू यूनाइटेड एंड करंट प्लान इज टू जॉइन प्री सीजन अंडर माइकल कैरिक। यूनाइटेड वांट टू गेट रिड ऑफ आंद्रे ओनाना, दैट इज क्लियर तौर पे बिल्कुल कंफर्म है। ट्रांसबॉन्स्पोर जिनके लिए वो भी खेल रहे थे वो यहाँ पर ओनाना को वापस लाना चाह रही है और एक और साल की लोन डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यूनाइटेड बेचना चाहती है परमानेंट बेसिस पे आंद्रे ओनाना को, और यूनाइटेड बाइंदीर को भी ऑफलोड करेगी, तो एक बैकअप गोलकीपर की साइनिंग भी डेफिनेटली होगी। अब डेविड डिया का नाम यहाँ पर कुछ दिन पहले जुड़ा था और डेविड डिया ने अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया है यूनाइटेड जर्सी में। अब पता नहीं है भाई कि क्या इंडिकेशन है, क्या मैसेज है वो, बट जो भी है
यूनाइटेड यहाँ पर आंद्रे ओनाना को एक और साल नहीं दे सकती। इवन एज अ लोन स्पेल यहाँ पर आप अगर भेज रहे हो आंद्रे ओनाना को, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बिकॉज उससे उसकी मार्केट वैल्यू कमी हो रही है। अगर आपको बेचना है भाई, फॉर वॉट एवर प्राइस यू जस्ट सेल हिम एंड गेट वॉट एवर मनी दैट यू कैन गेट, एंड उससे आप अपना जो ट्रांसफर बजट है उसको इंप्रूव कर सकते हो। आपके देखो वेजेस पर से कैसेमीरो का एक बहुत ही हैवी चंक ऑफ मनी जा रहा है, उगाड़ते जा रहा है यहाँ पर, तो वो आपका पैसा बचेगा। फिर आपके जर्गजी की भी ऑफलोडिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी आउटगोइंग्स जो हैं, और फिर मार्कस रैशफोर्ड हो गए, जेडन सेंचो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं भाई, वो अब यूनाइटेड के डेडवुड क्लियर होने के बाद एक ही चीज़ पे इशारा करें कि भाई अपना स्क्वाड बेटर करो एंड अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाओ, बिकॉज बाकी टीमें हो रही हैं। और जो आखिरी न्यूज़ हमारे बुलेटिन की वो यही है कि भाई एंदोनी इरायोला हैज़ बीन कंफर्म्ड एज द लिवरपूल मैनेजर। एंड अब देखो यार, बात सिंपल है, अगली साल का जो पूरा आपका जो प्रीमियर लीग का सिनेरियो है ना, वो बड़ा तगड़ा होने वाला है, बिकॉज अलोंजो अ न्यू मैनेजर एट चेल्सी, कैरिक अ न्यू मैनेजर एट यूनाइटेड, इरायोला अ न्यू मैनेजर एट लिवरपूल। उसके अलावा अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो टॉटनहम हॉटस्पर्स में डिजर्बी आ गए हैं। फिर अगर तुम मैन सिटी में देखोगे, इट इज़ एंजो मरेस्का। तो इतने सारे यंग मैनेजर्स, एंड इकलौता ऐसा मैनेजर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है अपने करंट क्लब में, एंड दैट इज़ मिकेल आर्टेटा। तो भाई अगली साल यहाँ पर फर्स्ट कौन आएगा इसका प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगले 3 नेम कौन होंगे ऑन द लिस्ट फॉर द चैंपियंस लीग फुटबॉल, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ही इज़ अ टॉप साइनिंग। पहली बात तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट बिल्डिंग की जा सकती है इरायोला के साथ या नहीं की जा सकती है, विच अगेन इज़ अ मेरे हिसाब से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि अगेन इरायोला ने कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं है। वो बॉर्नमथ के साथ अच्छा करके आ रहे हैं, अच्छा क्या बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, बट लिवरपूल से वो एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करनी पड़ेंगी, बिकॉज लिवरपूल की बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई वो टाइटल कंपीट करेंगे एंड चैंपियंस लीग के एटलीस्ट सेमीज या क्वार्टर्स तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो विल हैव टू वेट एंड सी भाई किस तरीके से ये डील मटेरियलाइज होती है। बट बहुत सारी न्यूज़ थी भाई आज के इस आप डेली बुलेटिन में। आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कौन सी न्यूज़ कर रही है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, जो फाइनल न्यूज़ है ना रिगार्डिंग दी अल्वारेज साइनिंग, वो डेफिनेटली हमें कल शाम तक या कल सुबह तक पता चलेगी भाई उस पर अगला मूव बार्सिलोना क्या करने वाली है। तो अभी उस पर कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपके बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना की डील ऑलमोस्ट कंफर्म है। वहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा विल बी मूविंग टू यहाँ पर आपकी FC बार्सिलोना, एंड दैट डील इज़ एब्सोल्युटली यहाँ पर डन एंड डस्टेड, पर्सनटम्स हैव बीन एग्रीड, एंड जो भी होगा यहाँ पर आपकी एजेंट फी वगैरह वो कंफर्म कर दी जाएगी। बट अभी भी अल्वारेज के लिए यहाँ पर अब ट्रांसफर बैटल जा सकती है विद PSG, बिकॉज गोंचालो रैमोस वगैरह सब जा रहे हैं, PSG को एक स्ट्राइकर चाहिए। एंड आपकी एटलेटिको ने जितना यहाँ पर भसड़ मचाई है सोशल मीडिया पे, उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल कि वो अल्वारेस को सेल तो करेंगे, लेकिन अल्वारेस को सेल शायद PSG को कर दें। एंड आई थिंक लुइस एनरिक भी इज़ अ वेरी मतलब भी क्या मतलब ही इज़ अ टॉप मैनेजर। 2 बार के यहाँ पर आपके ट्रेवल विनर हैं, 3 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। एंड अल्वारेस को अगर वापस से वो बड़ी ट्रॉफी जीतनी है भाई, PSG प्रोजेक्ट इज़ नॉट द शाइनिंग टॉय एनी मोर, इट इज़ दी टॉय जिसको आप यहाँ पर अपने घर में लाना चाहते हो। तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट एज वेल। बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।